Hello students, welcome to the next lecture on the complex analysis. Today I will explain you how you can solve the question of the 2022. मेरा दावा है सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगा. You must watch it till the end. और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं आपका पर्पस ये नहीं है कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है और डी है. आपका पर्पस ये होना चाहिए हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. बिकॉज जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा. फाइन. अब तब वहां पे जाके आप ब्लैंक हो जाते हो कि सर सॉल्व कैसे करना है. सो यू मस्ट लर्न इन दिस वीडियो हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जामिनेशन के अंदर. फाइन. सो माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर, यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. चलिए, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स द पार्ट बी. आपके पास तो एग्जामिनेशन में क्लियर कट लिखा होगा ये पार्ट बी का है कि पार्ट सी का है. फाइन. सबसे पहले जब भी पार्ट बी हो ऑलवेज लुक अबाउट द ऑप्शंस. लाइक द फर्स्ट ऑप्शन x इज माई एन पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y. क्या फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने y की वैल्यू दे रखा है कुछ? नो. सो y कैन हैव एनी रियल नंबर. तो सबसे आसान वैल्यू क्या हो सकती है आपके लिए y की, वो आप चूज कर लो. यू मे चूज y इज 0, you may choose y is 1, you may choose y is half, you may choose y is √3. ये सब आपकी चॉइस है. फॉर मी द इजीएस्ट वे इज y is equal to 0 पहले ऑप्शन के लिए. तो आपका z क्या हो गया? z विल बी x प्लस y is my 0, z is equal to x. तो आप इसमें फिल कर दो. कितना आंसर आ गया? e की पावर x की वैल्यू क्या है? n पाई. फाइन. क्या ये 1 आएगा कभी भी? नो. वाई? बिकॉज द इनसाइड टर्म इज माई रियल नंबर. और रियल नंबर आपका e की पावर 1 कब हो सकती है? जब ये चीज 0 आए. बट ये 0 तो है नहीं, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो. लुक एट द फोर्थ ऑप्शन. अगेन यू कैन चूज एन एनी वैल्यू ऑफ द y. आई कैन चूज एन y इज माई 0. तो आपका आंसर कितना हो गया? e ऑफ x. इसमें n की वैल्यू कोई भी ले लो. लेट्स से n इज माई 0. तो क्या ये आपका आंसर 1 आएगा? अगेन इट इज नॉट 1 बिकॉज ये आपका कभी भी 0 नहीं होगा. सो डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो. ठीक है बच्चों, मैं ये कह रहा हूं आपको बार बार कि आपका पर्पस ये नहीं है कि आंसर इन दोनों में से क्या होगा. वो तो आप कहीं पे भी बुक्स में, नोट्स में, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लोगे. पर पर्पस ये है कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में. नाउ लुक एट द सेकंड एंड द थर्ड ऑप्शन. अब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में देखिए एक्स की वैल्यू के बारे में कुछ बोला है? नो. सो यू कैन चूज एन एनी वैल्यू ऑफ द एक्स. सो आई कैन चूज एन एक्स इज माई 0. देन योर z विल बी आयोटा y. फाइन. यही होगा ना. तो आप इनमें से कोई ऑप्शन ले लो. पहले मैं सेकंड ऑप्शन ले लेता हूं. फॉर सम इंटीजर एंड आप n की वैल्यू 0 ले लो आसान करने के लिए. तो y आपका क्या हो गया? y इज माई पाई बाई 2. सो देयरफॉर z कितना हो गया? x इज माई 0, y इज पाई बाई 2. सो z विल बी आयोटा पाई बाई 2. सो e की पावर आयोटा टाइम्स पाई ओवर 2. तो ये कितना आएगा आंसर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2. फाइन. तो ये कितना हो जाएगा? कोस 1 प्लस आयोटा साइन 1. नाउ यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो द एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1. दैट इज ऑलवेज 1. तो इसका मतलब यस, द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब सिमिलरली थर्ड ऑप्शन के लिए देख लेते हैं. इसमें n की वैल्यू 0 ले लो तो y विल बी 0. फाइन. e की पावर y भी 0 हो गया, x भी 0 है तो e की पावर 0. सो दैट विल बी e की पावर 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1. सो दैट ऑप्शन इज कैंसल. b इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए. फाइन. और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा. मैं 15 सेकंड नहीं ले रहा आपको सॉल्व करने के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर मैं आपकी जगह पे होता एग्जामिनेशन में, आई कैन क्विकली टेक ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर इन 15 सेकेंड टाइम पीरियड. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज माई फॉल्स. सो एफ डैश a1 a2 कोफिशिएंट एंड सो ऑन. तो आई थिंक इजी है. इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले. -1 e की पावर z प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 माइनस जेड. e की पावर सेम आ जाएगी 1 प्लस z. तो ये e की पावर z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज कॉमन. -1 प्लस 1. फाइन. यही आएगा इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड. 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड इसे 1 माइनस जेड स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा ये?
माइनस जेड स्क्र ई की पावर जेड प्लस जेड स्क्र बाई 2। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, लेकिन हमें तो फॉल्स चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फाइन। a1 बिकॉज ये पावर सीरीज है, व्हाट इज द a1? a1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। जीरो पे ही क्यों निकाला है? बिकॉज द सेंटर इज माई 0। और a2 क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने निकाल ही दिया है, सो व्हाट इज द a1 फर्स्ट डेरिवेटिव at the point 0, so that will be my 0. So a1 will be my 0. Now how you can find the a2? I can find the second derivative minus of 2z, ये e की पावर सेम रह गई, minus z square e की पावर सेम 1 plus z. Now if you find the second derivative at the point 0, ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, so that will be 0 divided by 2 factorial. a2 is my also 0. So both are true. This statement is my true. This is also true. Now look at the an. a1 a2 तो आपका 0 है, it lies that. अब ये क्या नंबर लेस देन 0 आएंगे? अब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव तो नहीं ना कर सकते, आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो, उससे चेक कर लो, मैं उससे कर देता हूं आपको। फाइन। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया था आपका? माइनस ऑफ 2z ई की पावर ये थी माइनस जेड स्क्र ई इंटू 1 प्लस जेड। इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं थर्ड, माइनस ऑफ 2 फाइन और माइनस ऑफ 2z ई 1 प्लस जेड। इसका करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा ना हर बार, 1 प्लस जेड और फिर जेड स्क्र ई के साथ करेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्र और माइनस ऑफ दी जेड स्क्र। तो 0 पे करेंगे दैट नंबर विल बी 0 0 0 0, तो आंसर हो गया आपका माइनस 2/1 फाइन, विच इज अ लाइस इन बिटवीन दैट, डिवाइडेड बाय 3 factorial, so that will be minus 1 over 3. Again it lies in between them, so that is also the true statement. So the only option is my D is my left is the false statement. This is the first method. एक और मेथड भी आपके पास है, अगर आप डेरिवेटिव नहीं करना चाहते, यू कैन लुक अबाउट दी एफ, आई कैन राइट इज 1 माइनस जेड, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं, ई जेड ई ऑफ जेड स्क्र बाई 2. नाउ आई कैन ओपन द एक्सपेंशन 1 प्लस जेड plus z square upon 2 factorial, z cube upon 3 factorial and so on. और e की पावर z square by 2 करेंगे 1 plus z square by 2 z square, तो ये पावर 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगा, 4 divided by 2 that's the 8, z की पावर 4 4 to your 8 and so on. Now you get that what is the a1? a1 is the what is the a1? कोफिशिएंट ऑफ दी z, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ z निकाल लो, 1 के साथ क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म, नहीं सॉरी कोफिशिएंट ऑफ z, तो इसमें z का कोफिशिएंट निकालो पहले, जब 1 का करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ z होगा, 1 के साथ तो कोई नहीं बनेगा, इस z के साथ बनेगा 1, अब इस z के साथ क्या बनेगा? कांस्टेंट टर्म, सो -1 विच इज 0. a2 कोफिशिएंट ऑफ दी z स्क्वायर, तो 1 के साथ करेंगे इसका कोफिशिएंट z स्क्वायर, इस 1 के साथ तो 1/2, इस z के साथ तो कोई नहीं बनेगा, इस z स्क्वायर बाई 2 के साथ कांस्टेंट टर्म, और इस z के साथ कब बनेगा z स्क्वायर? जब ये वाली टर्म क्या होगी आपकी? कोफिशिएंट ऑफ दिस z, तो 1 के साथ कोई नहीं बनेगा, इस z के साथ आपके पास -1, अगेन इट इज अ 0. सो a1 a2 इज माई अगेन करेक्ट. a3 कोफिशिएंट ऑफ दिस z क्यूब, तो z क्यूब मतलब इसके साथ z क्यूब कब बनेगा? 1 के साथ तो कभी नहीं बनेगा, z के साथ z स्क्वायर फाइन, z क्यूब के साथ नहीं बनेगा, ये z क्यूब बनेगा आपके पास 1/3 फैक्टोरियल फाइन. अब इस z के साथ कर लेते हैं, z क्यूब कब बनेगा इसका कोफिशिएंट? z स्क्वायर के साथ देखना होगा, तो एक 1 के साथ करेंगे -12 और एक इस z के साथ करेंगे -12, तो कितना हो गया? 1/6 -1/2 which is again -1/3. Again the third is the correct answer, so the left, this a wrong option is only my D is the correct answer. Fine. चॉइस आपकी है, चाहे डेरिवेटिव से करिए चाहे एक्सपेंशन से. चलिए look at that. For the open subset gamma of the complex variable C, complex, जब भी ओपन डोमेन आए you always consider this number. ओपन है हमेशा यही लीजिए, यूनिट डिस्क लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज 0 बिलोंग कर रहा है ना इसके अंदर,
फाइन, दैट मीन्स वी आर टेकिंग अबाउट ओपन डिस्क। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, एक सबसेट ऑफ द सी बोल रहा है और एक आर पे बोल रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ओपन सबसेट, ओपन सबसेट में कौन सी चीज दिमाग में आती है, ओपन मैपिंग थ्योरम। तो अगर एफ एक मैप है ए से बी के अंदर, फाइन, और अगर ए आपका ओपन सेट है, फाइन, और ये अगर आपका इंटायर फंक्शन है बट वो भी कौन सा, नॉन कांस्टेंट इंटायर, फाइन, देन बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम एफ ऑफ ए इज ऑल्सो ओपन सबसेट। अब आप देखो e की पावर z इज द इंटायर फंक्शन, यस। इज द कांस्टेंट, इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन, यस, इज अ नॉन कांस्टेंट। और ये आपके पास गामा क्या है, इज अ ओपन। तो देयरफॉर f ऑफ e की पावर z इज द ओपन सबसेट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये फिर से c पे बोल रहा है, साइन ऑफ z, sin of z is also the entire function, is also the non-constant entire function. By the open mapping theorem, it is also my open subset of the C. अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं R पे, तो R तो रियल लाइन है। सबसे पहले e की पावर z, तो R है तो इसका मतलब y विल बी 0, फाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर में z विल बी x प्लस आयोटा y विल बी 0। तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, e की पावर x, e की पावर x is always increasing, fine, तो e की पावर x is my continuous function, e की पावर x is always the monotonic function, fine, and we all knows continuous plus monotonic function will map open set to the open set, will map open set to the open set, it also map closed set to the closed set, बट कंटिन्यूस और मोनोटोनिक होना चाहिए। एंड ई ऑफ एक्स इज माई मोनोटोनिक, ई ऑफ एक्स इज माई कंटिन्यूस, सो दैट्स मैप द ओपन, बिकॉज ये गामा ओपन है ना आपका, तो अगर ओपन है तो ओपन पे ही मैप होगा। लुक एट द साइन ऑफ जेड, साइन ऑफ जेड, फाइन। अब ये जेड, पहली बात तो साइन ऑफ जेड इज माई अनबाउंडेड फंक्शन, ये सब मालूम है आपको, फाइन। और बिकॉज ये मॉडुलस है तो दैट मीन्स यू कैन से द साइन ऑफ जेड इज ऑलवेज बी माई ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसकी डोमेन जो आपके पास कुछ ऐसी होगी, फाइन। अब आपको ये दिखाना है क्या ये कंटिन्यूस है और मोनोटोनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ जेड इज माई कंटिन्यूस फंक्शन, फाइन, फाइन, मॉडुलस इज ऑल्सो द कंटिन्यूस फंक्शन, बट मोड ऑफ साइन जेड इज नॉट मोनोटोनिक। वाई, आप ग्राफ भी देख सकते हो, यही होगा ना मोड का, फाइन। तो आप देखो यहां तक तो इंक्रीज करा पहले ग्राफ और उसके बाद इट्स ए डिक्रीजिंग, सो दैट्स अ मोनोटोनिक, नॉट एज मोनोटोनिक, इट्स ए मोनोटोनिक ऑन द पर्टिकुलर इंटरवल, लेकिन हमें तो पूरे आर पे पूछा है, सो दैट इज नॉट मोनोटोनिक, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस प्लस मोनोटोनिक नहीं बना आपके पास। अब इसको कैसे, इसका मतलब ये इज नॉट ऑलवेज ट्रू, फाइन, लेकिन मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखा दे रहा हूं। अगर तो ये डोमेन आपकी क्या होगी इसकी, 0 से इंफिनिटी। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक नेबरहुड ले लो आप, ओपन है ना, तो ओपन का नेबरहुड क्या होगा आपका, माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, फाइन, और जो भी एलिमेंट यहां आएंगे दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ओपन सेट, फाइन, सो दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रू। आंसर इज ए, बी एंड सी आर द राइट आंसर। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे और चैनल पे कमेंट कर दोगे आप। let u is the bounded open subset, तो u को मैं फिर से वही ले लेता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस z, ओपन बोला है तो लेस देन इक्वल टू 1 ले लेता हूं, फाइन, कंटेनिंग 0, let f is the holomorphic function with f of 0 is equal to 0, f of 0 is equal to 0 is given है, and for every n, so I can choose an n is my 2, आसान कैलकुलेशन कर लेता हूं ना, तो मेरा f of 2 क्या हो गया, इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ f सर्कल f, which of the following statements are true। चलिए पहला क्या है, f सर्कल इज f of f, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट 0। पहले इसका डेरिवेटिव निकाल दो, कितना होगा, कॉम्पोजिशन मैपिंग का यही बनाना है ये फंक्शन आपका, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, दैट विल बी f प्राइम ऑफ एफ जेड इंटू एफ प्राइम ऑफ द जेड, और किस पॉइंट पे बोला इन्होंने, 0 पे, तो यहां पे 0 फिल कर दो, f of 0 is my 0,
एंड एफ प्राइम ऑफ 0। तो ये क्या बन गया, इसे होल स्क्वायर एंड विच इज माई करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ लुक एट द सेकेंड। बच्चों मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं। फाइन, हमेशा एन के केस में 2 ले लो, 3 ले लो, चॉइस आपकी है। एन 1 भी ले सकते हो आप, फाइन, लेकिन 1 करने से तो वो सेम ही रह जाएगा ना, तो आप डिस्कार्ड नहीं कर पाओगे। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, F2 of U is the subset of the U। बेसिकली F2 मीन्स F सर्कल F, और बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है, F composition of the FU is the subset of the U। So मैपिंग क्या आपकी, F is the mapping of the U to U। फाइन, तो अगर मैं कोई भी एक Z U में से लेता हूं, what does it implies, F of Z is the subset of the U। Fine, now you can take on the F on the both side because F is my holomorphic function। Fine, and that is a part of the U। तो ये क्या बन गया आपके पास, fine, so which is the right statement। Now look at the third option। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, F प्राइम 0। अब 0 पे प्राइम की बात है, कौन सा रिजल्ट काम आता है जब F ऑफ 0 भी दे रखा हो और F ऑफ 0 प्राइम भी दे रखा हो, आई कैन यूज द स्वार्ट्स लेमा। फाइन, और बाउंडेड बोला है, तो बाउंडेड का मतलब मेरे को ये प्रूव करना है F प्राइम ऑफ द 0 पावर n must be less than equal to 1। Fine, now by using the Schwarz lemma, whenever f of 0 is 0, what does it implies on the derivative, that will be always less than equal to 1। तो अगर ये है तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ व्हेनेवर, नाउ इट्स अ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, जब आप इसके ऊपर पावर ले लोगे एंड दैट इज ऑल्सो लेस देन 1, सो दैट मीन्स द सीक्वेंस इज माई बाउंडेड। फाइन, सो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो ऑल आर माई करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैंने कुछ नया नहीं करा, मैंने सिंपल और सिंपल क्या करा है, एक ओपन सेट ले लिया, एक एन की वैल्यू आसान ले ली जिससे आप अपना इजीली कैलकुलेशन कर पाए। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप रियली में अटेम्प्ट देखना चाहते हो, मैंने आपके लिए 2 वीडियोस अपलोड करी थी लास्ट 24 आवर्स, एंड हाउ यू कैन अटेम्प्ट द CSR नेट एग्जामिनेशन। यू मस्ट एंड मस्ट वॉच इट इफ यू आर रियली वांट्स टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। F is the entire function such that F square plus F prime square which is equal to 1। F कैसा है आपका, इंटायर फंक्शन, तो ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, साइन ऑफ जेड भी हो सकता है, कोस जेड भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एंड सो ऑन, और जीरो भी हो सकता है। नॉन कांस्टेंट तो ना बोला, क्लियर? तो इन सभी में से कौन कौन है इसको सेटिस्फाइड करता है, पहले तो वही देख लेते हैं। एक तो आपका 1 कांस्टेंट सेटिस्फाइड कर जाएगा, साइन ऑफ जेड कांस्टेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर, डेरिवेटिव कोस स्क्वायर, और कोस जेड सेटिस्फाइड हो जाएगा। इज इट फाइन? नाउ अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। पहले मैं ले लेता हूं f इज 1। अगर f 1 है तो व्हाट इज माई x, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस z सच दैट डेरिवेटिव इज माई 0। फाइन, तो इसका क्या मतलब हो गया, 0 इज 0 इज ऑलवेज ट्रू, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, c। फाइन, इसका मतलब एवरी लिमिट पॉइंट, एवरी पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट, यही तो होगा ना अगर आपकी डोमेन कंप्लीट हो गई। सो एवरी पॉइंट इज माई लिमिट पॉइंट। इज इट फाइन? अब मैं y पे चला जाता हूं, y विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोस z। अगर मेरा f1 है, डेरिवेटिव विल बी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब y क्या हो गया आपका 5। सो वंस इज एम्प्टी सेट देयर इज नो लिमिट पॉइंट। फाइन, मैं लिमिट पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूं, ऑप्शन में लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इन दोनों में से एक जगह पे तो लिमिट पॉइंट मिल गया, इधर x और y हैज ए लिमिट पॉइंट। और ये क्या कह रहा है, अगर x का लिमिट पॉइंट है, इफ x हैज ए लिमिट पॉइंट देन f इज ए कांस्टेंट। लेकिन आप दूसरा भी तो चेक करना पड़ेगा ना पे। फाइन, अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, यहां लिख लेता हूं ना मैं इसके लिए, यहां पे अगर मेरा f मैंने साइन ले लिया, फाइन, देन योर x विल बी collection of all those z, first derivative will be 0, cos of z is 0, तो z क्या होगा आपके पास, z will be my 2n plus 1 pi by 2। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, there is no limit point। फाइन, इंफिनिटी चला जाएगा ना, प्लस माइनस इंफिनिटी, there is no limit point। अब y में देख लेते हैं, collection of all those z, f डबल प्राइम, साइन का डबल प्राइम क्या होगा, पहले कोस फिर माइनस साइन, प्लस
साइन, दैट इज जीरो इज इक्वल टू जीरो. फाइन. तो जीरो इज इक्वल टू जीरो मीन्स every point is my limit point. Every point of the y is my limit point corresponding the case of the f is equal to sin z. तो इसका मतलब y का लिमिट पॉइंट तो हो गया, लेकिन x का लिमिट पॉइंट नहीं है. तो अगेन द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. इफ y हैज द लिमिट पॉइंट, अगर देखो इसमें y लिमिट पॉइंट मिल गया ना आपको, देन f प्राइम इज माई कॉन्स्टेंट. इसका f प्राइम कितना आया? cos z, विच इज नॉट ए कॉन्स्टेंट. तो सेकेंड ऑप्शन आपका कैंसिल हो. फाइन. और फर्स्ट, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं ना आपके पास. कोस के लिए भी तो सेम ही रहेगा. तो वन, और अगर वन है, इफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, फाइन, तो ये आपका एफ इज ए कांस्टेंट, दैट्स टू. बिकॉज अगर आपने नॉन कांस्टेंट लिया है तो उस केस में नो लिमिट पॉइंट आया. एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू दी वन एंड माइनस वन. ये देखो इन्होंने सेट की तरह बनाया है, दैट्स रॉन्ग. बिकॉज आपका साइन जेड भी है, कोस जेड भी है. फाइन. सो दैट इज माई नॉट टू, बिकॉज साइन जेड की वैल्यू 0.5 भी आ जाएगी ना, विच इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. अगर यहाँ पे ये चीज लिखते तो देन वी कैन थिंक अबाउट दैट, बट ऑल्सो द साइन जेड इज नॉट ए बाउंडेड. तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी भी जा सकती है, तब भी गलत हो जाता. तो राइट आंसर इज ए एंड सी आर दी करेक्ट आंसर. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. बच्चों मैं फिर बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझना है आपको और अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी. आप इस लेक्चर को मस्त जरूर सुनिए. लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी, हाउ यू कैन अटेम्प्ट द CSR नेट एग्जाम. f इज अ नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन. तो मैं यही वाली एग्जांपल से चलता हूं. नॉन कॉन्स्टेंट बोला है तो ये नहीं होगा और वन नहीं होगा. तो या तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? z हो सकती है, साइन z हो सकता है, कोस z हो सकता है, e की पावर z हो सकती है, और एनी पॉलिनोमियल हो सकता है. ये तो हो सकते हैं ना नॉन कॉन्स्टेंट. सच दैट f ऑफ z इज 1 फॉर z इज इक्वल टू 1. तो एक सर्कल पे है आपका, बाउंड्री के ऊपर. अच्छा, u इज ओपन डिस्क, तो u मैं ले लेता हूं. कलेक्शन ऑफ ऑल दोस z, ओपन बोला है जिसके अंदर जीरो आए. इसका मतलब ऑन द बाउंड्री पे वैल्यू कितनी है इसकी? c. तो देयर इज नो इश्यू. इन सभी में से कौन इसको सेटिस्फाइड करेगा? क्या साइन ऑफ z सेटिस्फाइड होगा? बिकॉज साइन z इज माई अनबाउंडेड, तो ये वैल्यू आपकी वन नहीं आएगी इस डोमेन के ऊपर. तो आपका कौन सी वैल्यू पे वन चला जाएगा? डेफिनेटली अगर मैं एफ जेड को z की पावर n ले लूं, एनी पॉलिनोमियल. फाइन. यू कैन सी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? विच इज माई वन ऑन द बाउंड्री. तो ये सेटिस्फाइड कर गया आपका फंक्शन. अब इसके देख लो क्या बोल रहा है. इसका क्या मतलब है? इसे ऑन टू फंक्शन. फाइन. एंड क्लियरली से एवरी पॉलिनोमियल विच मैप एवरी पॉलिनोमियल, ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा ना, सी टू सी चला जाएगा. तो फर्स्ट वन इज माई ट्रू स्टेटमेंट. लेकिन आपको क्या बोला है? फॉल्स स्टेटमेंट. तो पहला ऑप्शन आपका कट गया. लुक एट द सेकंड ऑप्शन. f हैज एटलीस्ट वन जीरो इन द g. इसका जीरो निकालो, क्या आएगा? nth रूट ऑफ जीरो आएंगे ना इसके, तो एक जीरो तो आएगा ना जीरो, विच इज द पार्ट ऑफ द u. फाइन. हैज एटलीस्ट वन जीरो, यस, इट्स ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट. Look at the third. Has at most infinitely many distinct zeros. तो that is the nth root of the nth root होंगे ना इसके. At most finite root, इसके कितने जीरोस हैं? Only zero, that is the one. So which is a finite. और ये इसके अंदर ही है, तो आपके पास distinct root है, that is a true statement. लेकिन आपको false चाहिए, that is also cancel. F can have zero outside of the U. लेकिन इसके जितने भी जीरोस आएंगे वो सब जीरो तो जीरो ही है ना, which is not belongs to the outside of the u. फाइन. क्या? बिकॉज जीरो आउटसाइड ऑफ द u क्या है? z ग्रेटर देन 1. लेकिन उसमें तो जीरो बिलोंग नहीं, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. द राइट आंसर इज माई डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आपका पर्पस क्वेश्चन को चेज करना है ऑप्शन के थ्रू. क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना कि थ्योरम की तरह प्रूव करो. मैं कोई थ्योरम रिजल्ट नहीं जानता. मैं देखिए आपके सामने सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं इन्हीं फंक्शन के बीच में से. चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन. फॉर ए बाउंडेड ओपन कनेक्टेड सबसेट. मैं फिर से वही ले लेता हूं. देखिए क्वेश्चन कोई भी है बच्चे, मैं बाउंडेड भी है, ओपन भी है, तो ये हो गया मेरा ओपन सबसेट. एफ इज माई होलोमॉर्फिक फंक्शन. जेड ऑफ के इज अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दी जेड नॉट. ये गिवन है आपके पास. फाइन. इट इज गिवन दैट इट इज कन्वर्जेंट. तो आपके पास ओपन है. फाइन. और क्या बोला है? एफ ऑफ जेड के इज माई जीरो फॉर
ऑल के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो व्हाट डज इट मीन्स, अगर इसका लिमिट पॉइंट, इसका तो 0 है ना, अगर इसका लिमिट पॉइंट भी गामा के अंदर, ओमेगा के अंदर बिलोंग कर गया, देन वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी थ्योरम। फाइन। तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है, एफ मस्ट बी जीरो फंक्शन प्रोवाइडेड अच्छा दो केस बन सकते हैं ना, बिकॉज यहां से दो केस बनेंगे, या तो एफ आपका आइडेंटिकली जीरो होगा या फिर एफ आपका आइडेंटिकली नॉन जीरो होगा। अगर आपका एफ आइडेंटिकली जीरो हो गया तो ये आपका जेड नॉट कहां जाएगा, जेड नॉट इज द जीरो, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द गामा। अगर ये आइडेंटिकली जीरो नहीं है, देन यू कैन से जेड नॉट इज नॉट द पार्ट ऑफ द गामा। फाइन। तो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द यूनिट डिस्क। यही तो मतलब होता है ना इसका। आप ये भी आप दैट्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी थ्योरम। फाइन। अब आप ऑप्शन देख लेते हैं। इफ एफ इज माई नॉन जीरो, तो ये केस हो गया आपका, इफ एफ इज नॉन जीरो देन जेड नोट इज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री, यस करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपका एफ जीरो है तब वो आपका बाउंड्री के अनसाइड होगा, लेकिन अगर नॉन जीरो है देन वो बाउंड्री के ऊपर होगा। अब आप ये देखो, क्या ये ट्रू है, इट इज ट्रू ऑलवेज, नो। ये ट्रू कब होगा, ओनली इफ एफ इज माई नॉन जीरो। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं कहा इन्होंने, वेदर एफ इज ए जीरो और ए नॉन जीरो। तो अगर मैंने जेड के को, जेड जीरो को मैंने जीरो ले लिया, इस कन्वर्जेंस टू द जीरो, तब तो इनसाइड हो जाएगा ना आपका, तो उस केस में ये आपका ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नाउ लुक एट दी सेकेंड एंड द थर्ड ऑप्शन। अगर आप सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में देखो, इसका क्या नाम होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दैट इज अ ओपन बॉल, सॉरी क्लोज बॉल, और बाउंड्री दैट इज अ बॉल। फाइन। तो ये क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट आर, अगर ये कह रहा है एफ ऑफ जेड इज माई जीरो है फॉर एवरी जेड इज द पार्ट ऑफ द ओपन सेट, देन देयर एग्जिस्ट द ओपन बॉल। ये तो कह रहा है आपके पास। और थर्ड में क्या कह रहा है, अगर जेड नोट आपका यूनिट डिस्क के अंदर है, अगर आपका जेड नोट यूनिट डिस्क के अंदर है, देन यू कैन से, चलिए इसको भी लिमिट पॉइंट से बना लेते हैं। चल पहले सेट बना लेते हैं ना। पहला बी ऑप्शन के लिए क्या बनाते हैं, एक सेट बना लेते हैं एस, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑल दोस जेड सच दैट एफ ऑफ जेड इज माई जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू द हियर। इज इट ओके। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, अगर आपका एफ जेड जीरो है ऑन ओपन सेट, फाइन, तो इसका क्या मतलब हो गया, डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम रेडियस विच इज माई पॉजिटिव सच दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपको ओपन बॉल मिल जाएगी। अगर ये ओपन है तो दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द गामा। फाइन। तो व्हाट डज इट मीन्स, दैट मीन्स जेड नॉट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द गामा, नो देयर एग्जिस्ट। अच्छा देख लेते हैं, अच्छा इसको डायग्राम से कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कहां बनाई थी हमने सर्कल, ये बनाया था ना। अच्छा इस वाले में क्या कहा है, एफ ऑफ जेड इज माई जीरो, इसमें कुछ नहीं कहा। अगर तो पॉइंट आपका यहां लाई कर गया, लेट्स से दिस इज माई जेड नॉट, क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ओपन स्फीयर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज ये वाला पोर्शन देखो आपका बाहर चला गया ना सर्कल से, सो दैट मीन्स दिस इज आउटसाइड माई यूनिट डिस्क। अगर ये मेरा आउटसाइड द यूनिट डिस्क है तो व्हाट डज इट मीन्स, जेड नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, नहीं इसको 2 मिनट आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। तो स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देयर एग्जिस्ट आर, सो एक रेडियस चाहिए हमें, सच दैट एफ ऑफ जेड इज जीरो फॉर एवरी जेड सेटिस्फाइंग जेड माइनस जेड नोट। अच्छा ओपन बॉल बनानी है, चलिए उसी डायग्राम से ही बनाते हैं। ओपन बॉल है आपके पास, फाइन। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हमने जो पार्ट ए और पार्ट, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना आपके पास, तो सारे ऑप्शन इंटरकनेक्टेड होंगे, दैट्स ट्रू। अब सबसे पहले इन ऑप्शंस में देखो, यहां सभी की बात हो रही है लेकिन जेड जीरो की बात कहीं नहीं हो रही। फाइन। इसमें तो बता दिया ना इन्होंने जेड जीरो, लेकिन सेकंड ऑप्शन में जेड जीरो की बात ही नहीं हो रही। फाइन। जेड की बात तो बता दी इन्होंने कि जेड इसका इनसाइड है, लेकिन जेड जीरो कहां पे है ये तो नहीं बताया ना इन्होंने। तो ये चॉइस आपकी है, जेड जीरो इसका अंदर भी हो सकता है और
Z0 इसका बाउंड्री पे भी हो सकता है। अगर तो इसका Z0 इनसाइड है तब तो आपको एक सर्कल ओपन बॉल मिल जाएगी डेफिनेटली, तब तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर आपका Z0 इज ऑन द बाउंड्री, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने, फाइन, तब आपके पास एक ओपन बॉल नहीं मिलेगी, ये बाहर हो जाएगा ना आपके पास। तो इस केस में ये दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी बोला ना इन्होंने, तो दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, फाइन। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। क्यों नहीं ट्रू? बिकॉज अगर आपका Z0 बाउंड्री के ऊपर बिलोंग कर गया, और वो बिलोंग कर भी सकता है ना अगर आपका F इज अ नॉन जीरो, क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इस वाले ऑप्शन में इन्होंने पर्टिकुलर कह दिया कि Z0 जो है वो आपका यूनिट डिस्क के अंदर है, तो जैसे ही अंदर होगा आपको, आप जितना भी अंदर ले लो आप, फाइन, तो आपको जितना आप एक आर बहुत सी ज्यादा स्मॉल स्मॉल नंबर ले लोगे ना, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक ओपन सर्कल मिल ही जाएगा, जिसके लिए वो आपके पास डिफाइन हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए एंड सी आर दी करेक्ट आंसर, फाइन। तो मेरा पर्पस इस वीडियो में बनाने का सिर्फ ये था कि आपका पर्पस ये नहीं है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पर्पस ये है कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन से। रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, और आप लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर जरूर सुनिए सभी टॉपिक्स के, लाइक इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, लास्ट 24 आवर्स जरूर सुनिए, एंड यू कैन गेट द आंसर इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। बताइए कमेंट करके क्या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और नॉट। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न मोर वीडियोस फ्रॉम माई साइड, यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और कमेंट कर दीजिए क्या अगर आप कोई और वीडियोस चाहते हो। इंटरेस्टेड टू वॉच, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग्स, गुड लक।